मौला खुश सखी दे द्वारे कैम भाग लगे रहन। मैं क्या मुखून आए। अबे क्या हुआ? क्या कहा? एहसान सिद्दीकी साहब की फैमिली को धक्के देके बाहर निकालना, दूसरी फैमिली को अंदर ले आना। क्या यार गजनी है तू। मामा मूवी में वाओ मामा आप मलक नहीं थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पर मेरी शादी तो यासिर से होनी थी। फिर और ये मेरी बेटी साइमा तो नहीं, आखिर मेरी बेटी कहाँ है? सैलड में तो चलो कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। अगर नान के पीछे 2 रुपए भी मिले हैं और 2500 नान विक जाए तो 5000 पर विक कितने खेत सवा जाए। हद हो। अब्बा जी क्या सोच रहे हैं आप? बेटा मैं ये सोच रहा हूँ हाँ जी कि तुम सारा दिन सड़कें नापते हो, वेले घूमते रहते हो, मैंने सोचा तुम्हें कोई काम ही करा दूं। वाह अब्बा जी, तो ये जो पहले हमारा काम है ये अच्छा भला चल तो रहा है। बेटा फिक्रा दुरुस्त कर लो, ये हमारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। क्योंकि तुम तीनों निकम्मे सारा दिन घूमते हो, काम कोई नहीं करते, फंक्शन में खाने के टाइम एन चमचे और कांटे लेके पहुंच जाते हो। बस अब्बा जी बस, ये बात करके तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब्बा जी मेरी शक्ल देखे, गौर से देखे, मैं आपको क्या खाना खाने वाला लगता हूं या खाना बनाने वाला लगता हूं या खाना बेचने वाला लगता हूं? मैं इस बच्चे की यही क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये मुंह पे सच बोलता है। मामा जी माशाल्लाह आपका तो मुंह ही वैसे ऐसा है, बल्कि ऐसा कैसा है, माल गाड़ी जैसा मुंह है, जो जहां मर्जी घुस जाती है वहीं अपना मुंह घुसा लेते हो आप। देखा बाजी, आपकी औलाद भी मेरी बेइज्जती करने लग गई है। मुझे ईमानदारी से बता, दोनों की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, दोनों बार बार कह रहे हैं देखें जरा देखें, और अगले से तो पूछो कि उसकी मर्जी देखने की है कि नहीं। मुंह है देखने वाला, संगे मरमर का गोंगलू, और तू लुक का पकौड़ा, लुक का पकौड़ा। आप भी जरा गौर से देखे, बड़ी ढोलकी जैसा मुंह है आपका भी। क्या हुआ मामा? मुझे पता ना। डॉक्टर, वो तुमने जुगतें शुरू कर दी, मैं कोई और बात कर रहा था। सॉरी भाईजान, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है जितने अखराजात में पैसे उठ जाते हैं। बिल्कुल अब्बा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हम एक बड़ा सा सिनेमा बनाते हैं मलक मक्खू के नाम से। मेरा कहने का मतलब है कि मलक के नाम से सिनेमा होगा, क्योंकि ये शादी हाल में तो वैसे भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ओए बदबख्तो, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो। मतलब ये कि हजारों की तादाद में नान और कुलचे लगने हैं, अगर तुम लगाने शुरू कर दो तो मजा आ जाए, वे मुनाफा ही मुनाफा है। अब्बा जी आप ये तो नहीं सोच रहे कि सन ऑफ सलीम? ओए सलीम कौन है? सन ऑफ मुख्तार। मेरा कहने का मतलब कि सन ऑफ मुख्तार अब नान लगाएगा अब्बा हजूर। बेटा नान लगाने वाले तो नहीं लगते, नान लगाने वाली गद्दी जैसा मुंह है तुम्हारा, कभी गौर किया तुमने? अब्बा जी मेरी गद्दी जैसी शक्ल है तो फिर मामे का मुंह तो वो ही ना जो तंदूर के मोरे में से कपड़ा निकालते उस जैसा हुआ ना। नहीं, इसका मुंह तो खैर डिस्कस ही ना करो ना। इसका मुंह अगर गौर से देखो, जरा देखो, ऐसे लगता है तंबू धोने वाला काला साबुन होता। नहीं, आप वैसे भाईजान बजा फरमा रहे हैं। अच्छा भी ओए मैं बजा नहीं रहा, मैं फरमा रहा हूँ। और बजाने से याद आया, वाह भाई वाह, क्या अच्छी बात याद आ गई। ये जो बैंड बाजे का काम है ये भी बड़ा मुनाफा बख्श है। अब्बा जी आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बैंड बाजा भी हम बजाएंगे? तो और क्या, मैं पड़ोसियों से बैंड बजवाऊंगा? तसव्वुर करो तसव्वुर करो कि बड़ा बाजा चावलों वाला इसके गले में पड़ा हुआ हो पित्तल का, और ये ऑफ बीट कह रहा हो पापा पापा, और खानदान का नाम डुबो रहा हो। मलक मुख्तार पैसे लूटता हुआ अच्छा लगेगा भाई। बहुत मुनाफा बख्श काम है भाई, बहुत मुनाफा बख्श काम है। इसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। मामा कहीं अब्बे का ये मतलब तो नहीं था कि अब वो बैंड बाजा भी हम बजाएंगे? तू पीपड़ी बजाएगा और मैं पा 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 वाओ। ओए काशी मेरे भाई, तेरा दिमाग पूरा ही चल गया। क्यों, क्या हुआ? वो बंद टीवी के चैनल बदल रहा है। अरे यार समझा कर, स्टाइल मार रहा हूँ अमीरजादों वाला, यू नो चैनल सर्फिंग। वो चैनल आएगा तो उसे कोई सर्फिंग करेगा ना। हाय हाय, तू तो पूरा पापा पे ही चला गया। पापा, अरे पापा को क्या पता कि स्टाइल क्या चीज होती है। काशी
बस बहुत हो गया। मैं रोज रोज ये शादी ब्याह वाले खाने खा खा के तंग आ गई हूँ। क्या हुआ जानू, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम रोजाना नई नई डिशेस खाने से तंग आ गई हो तुम? हाँ मैं तंग आ गई हूँ। रोज वही शादी का बचा हुआ कोरमा, पुलाव, कभी बिरयानी और वो बचे कुचे नान और मीठे के नाम पे सिर्फ जर्दा। खबरदार, अगर हमारे शादी हाल के खानों में तूने कोई बात की ना तो फ्रीजर में जो पड़ा हुआ खाना ना वो बाहर फेंकवा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। है चलो बाहर फेंकवाओ, आग लगा दो, क्योंकि मैं तो नहीं खा सकती खाना। जानू कैसी बातें कर रही हो, और तुम्हें तो पता है शुरू से हमारे घर में यही होता आ रहा है। वो अब्बा जी जब नाई होते थे ना तो वो जो देगों में जो खाना पकता था वही निकाल के लाते थे और हम लोग खाते थे। तुम्हें तो पता सारा कुछ। हाँ पता है मुझे, पिछले 4 सालों का तजर्बा है मुझे। जब तक किसी के घर से शादी का पैगाम नहीं आता था ना, घर में खाना नहीं बनता था। बस बहुत हो गया, आप ऐसी कोई फजूल बात मत करना। और तुम्हें तो पता है कि अब्बा जी को ये खाने वाने पे फजूल खर्ची करने का शौक नहीं है, और लोग तरसते हैं शादी ब्याह का खाना खाने के लिए, तुम नखरे कर रही हो। और बस कर दो, एक तो मैं तुम्हारे अब्बा जी की कंजूसियों से तंग थी और तुम अब उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। तौबा है भाई। हाँ, बातें तो ऐसे कर रही है जैसे तुम्हारे घर में बड़े पकवान पकते थे और तुम्हारी अम्मा दाल का एक देगचा पकाती थी, उसमें एक जग पानी रोज डालती थी और तुम्हें निकाल के देती थी और तुम खाते थी। बातें ऐसे करी। ले भी अपना अनु मरासी ले आ भाई मुखून आई। और बड़ा नैश है तो है, तन्हाई में मजा आता है इन बातों। बिल्कुल सही कह रहा, कभी कभी तो वैसे मुखून आई तेरा दिल करता होगा तन्हाई में ठक 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 ठक। ओए अच्छा काम की बात सुनो, मेरे ज़हन में एक स्कीम आई है। खोता ज़हन में भी स्कीम आई? खोता को उसको मामूली चीज ना समझो, बड़ी महंगी, खल उसकी अलहदा महंगी बिकती है और बाकी वो। अच्छा स्कीम क्या, मजाक छोड़ यार। वो ये है कि मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिसके बगैर कोई भी बारात मुकम्मल ही नहीं होती। हाय 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 मौला खुश रखे, कितनी सोहनी बात की है। वाहिद दूल्हा ऐसी चीज है जिसके बगैर बारात बिल्कुल नामुकम्मल। क्यों ना हम अपना एक बैंड बना ले। अपना बैंड? हा 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 हा। नाई होके मरासियों वाली सोच नहीं ना गई। अरे चलिया ये बैंड बाजे था थड़थन, ये तो हम मरासियों का काम है। और नहीं, ये शोभा जो है ये हमने तुम्हारे हवाले करना है। जब अल्लाह ने हमें बना बनाया एक मरासी दिया हुआ है तो फिर हम इस काम में टांग क्यों फंसाएं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है काम तो मैं कर लूं, लेकिन इस तरह मेरे भतीजे का यानी कि तेरे पुत्र का कारोबार ठप हो जाएगा। तुमने बाहर बैंड बाजे पे लोगों को नचाना है, मेरे पुत्र ने अंदर नाचना हॉल के अंदर। अच्छा ये पप्पा, जितना मर्जी पैसा आ जाए ज़हनियत तो बदल नहीं सकती, दिमाग क्या बदलेगा? अरे तुम जैसे मरासी और नाई को आर्ट की क्या कदर? आर्ट पैरियां लिया क्या आर्ट की कदर? आर्ट की है मर जाए। मैं मरासी की औलाद हो तो तू कौन सा बराक ओबामा की औलाद है? तू भी तो मुखून आई की औलाद है। और बात सुने, मैंने सुना है ये जो बराक ओबामा है ये भी तन्हाई में क्लांट बजाता है। बस कर दो रे, मेरे दिमाग की इतनी भी बोखली मत करो। एक बात बोलूं, तुम लोग नहीं बदलने वाले, लेकिन जिस दिन गेम हिट हो गया, जिस दिन मेरे पास पैसा आ गया और जिस दिन मुझे शोहरत मिली, मैं सबको, इस घर को, इस शादी हॉल को लात मार के दूंगा मैं। शाबाश बेटा, जाते हुए किसी जरा को दिखाते हुए जाना। तौबा 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 मेरा बेटा, भाई तौबा। वैसे हैरत है कि मेरा बच्चा पतली पतली टांगों के ऊपर माशाल्लाह कितना वजन लेकर घूमता है। जाता मौला खुश रखे, कह गया ही तैनू ले मौला। आप समझे नहीं, दरअसल इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये शान और शौकत से ब्याह के मुझे ले जाएंगे। शान और शौकत, 2 आदमियों से शादी? इस पूरी दुनिया में, पूरे खानदान में मुझे तेरे जैसा प्यार करने वाला नहीं मिला चाचा। के मैं वारी, मैं अपने पुत्र तो वारी, हम दोनों हम उम्र जो हुए। हम उम्र कहाँ से हो गए चाचा?